घर को जन्नत बनाना बहुत आसान काम है। ये बात एक औरत से बेहतर कौन जान सकता है। बस कुछ ऐसी आदत को अपनाना पड़ता है, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाए और घर को मेंटेन रखने के साथ साथ खुद को भी ग्रूम कर सके। तो बस आज की वीडियो में मैं कुछ इसी किस्म की टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसी हैबिट्स आपको बता रही हूँ जिनको अपनाकर आप भी कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ गुजार सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हुमैरा शफकत व्लॉग। रात को सोने से पहले मैं जो जो काम करती हूँ, बिलीव मी, इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साथ टाइम को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। ये एक हाउसवाइफ के लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी बात है, स्पेशली उस वक्त जब खुद को भी ग्रूम रखना हो। तो सबसे पहली हैबिट ये कि मैं रात के बर्तन रात को ही धो लेती हूँ। गंदे बर्तन बिल्कुल भी पड़े रहने नहीं देती, क्योंकि हमने अपने बड़ों से यही बात सुन रखी है कि गंदे बर्तन रात को पड़े रहें तो इससे रिस्क में बेबरकती रहती है और घर में भी नहुसत होती है। इसलिए मैं रात को सारे बर्तन धोकर सोती हूँ। रात को टाइम से बच्चों को सुलाने के बाद किचन में घुस जाती हूँ। बर्तन धोने के बाद जैसे ही ड्राई हो जाए, साथ ही उनको उनकी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मैस पसंद नहीं। आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, अगर आप खलारा नहीं अगर आपने उठाया हुआ तो आपकी सफाई का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए लगे हाथ बर्तन समेटने के बाद काउंटर टॉप वगैरह, क्योंकि खाना खाने के बाद शेल्फ्स वगैरह काफ़ी गंदी हो जाती हैं, इनको क्लीन कर देती हूँ। सुबह किचन साफ़ सुथरा देखकर इंसान खुश हो जाता है। आप ये तजर्बा अपने साथ करके देखें, सोचिए आप कितना रिफ़्रेशिंग फ़ील करेंगी। इसके साथ ही मैं चूल्हे की भी सफाई कर देती हूँ। इस तरह करने से सुबह के वक्त मेरा काम आधे से आधा हुआ होता है। बच्चों को और फैमिली को आप इजीली टाइम दे सकते हैं, क्योंकि सुबह इतने ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैंने रात का टाइम रखा हुआ है। ताज़े-ताज़े बर्तन धो लें तो तकरीबन 20 मिनट लगते हैं किचन साफ़ करने में, और अगर थोड़े से बर्तन ज़्यादा हों तो बड़ी हद है 30 मिनट लग जाएँगे। इसके बाद मैं छोटे बच्चों के फीडर भी इन्हें दूध पिलाने के बाद वॉश कर देती हूँ, स्टरलाइज़ कर लेती हूँ। इस तरह के छोटे-छोटे काम अगर हम रात को करके सोएँ तो सुबह उठकर हमारा 2 किलो खून बढ़ा हुआ होता है। किचन के किचन को नीट एंड क्लीन देखकर घर में अगर मेस पड़ा रहे तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है, तो मैं फिर लड़ती हूँ सबके साथ। यकीन करें, बस अपने आप को खुश करने के लिए मैं ये सब काम करती हूँ ताकि घर साफ़ सुथरा रहे। आटे की रूटीन भी मैंने रात को ही रखी हुई है, रात को ही आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों ने नाश्ता करके स्कूल जाना होता है। इस तरह करने से मेरा एक दिन तकरीबन गुज़र जाता है, कभी-कभी डेढ़ दिन भी गुज़र जाता है अगर चावल वग़ैरह पक जाएँ। तो सारा दिन आटा गूँथने की ज़हमत नहीं पड़ती। क्योंकि क्योंकि अक्सर औक़ात कहीं जाना पड़ जाता है तो एटलीस्ट आटा गूँधा हुआ होना चाहिए। इसी तरह मैं किचन के नैपकिन्स भी रात को ही सोने से पहले सर्फ़ के वाले पानी में डाल देती हूँ, भिगो देती हूँ। रोज़ नहीं करती, एक या दूसरे तीसरे दिन भिगो देती हूँ। हम वुमेन्स को रात का टाइम इस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त बच्चे भी सो चुके होते हैं और घर के बाकी मेंबर्स भी फ़ारिग होकर अपने-अपने रूम्स में जा चुके होते हैं। तो बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी प्रेशर के रिलैक्स होकर अपनी रात को प्रोडक्टिव बना सकते हैं हम। सारी रात पानी में ये भीगे रहते हैं, ये किचन टॉवल्स और नैपकिन्स, फिर मुझे सुबह इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनके तमाम स्टेन्स और चिकनाई इज़ीली रिमूव हो जाते हैं। इस तरह मैं किचन में वाइपर भी लगा देती हूँ, क्योंकि अक्सर सुनते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सो मैं वाइपर लगाकर किचन का फ़र्श भी साफ़ कर देती हूँ। रात को ही पानी का जग भी धोकर इसमें पानी डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, ताकि अगर रात को किसी को प्यास की वजह से उठना पड़े तो उसको टीवी लॉन्च में ही अवेलेबल हो जाए पानी, ताकि मेरा दिन का आगाज़ स्मूथली हो। साथ ही मैं किचन के कोनों में चूंटी और कॉकरोच वगैरह को मारने वाला पाउडर भी छिड़क देती हूँ, ताकि इस तरह कीड़े-मकोड़े मेरे किचन में आने की जुर्रत ना करें और मेरा किचन सारी रात साफ़-सुथरा और चमकता-दमकता रहे। चूल्हे के इर्द-गिर्द भी छिड़क देती हूँ, यकीन करें इस तरह इनका नामो-निशान नहीं रहता। अगली हैबिट ये है कि मैं डस्टबिन भी सोने से पहले खाली कर देती हूँ और साफ़-सुथरा शापर इसको लगा देती हूँ, ताकि सारा कचरा घर से बाहर रहे। इस तरह ड्राइंग रूम और लिविंग रूम से भी सारा खलारा वगैरह उठा देती हूँ, क्योंकि
सम टाइम रात को कोई अचानक आ सकता है, तो कम से कम घर का ड्राइंग रूम और लिविंग रूम तो साफ-सुथरा रहे। अच्छा जी, इसके बाद सोने से पहले दाँतों को भी ब्रश लाज़मी मैं कर लेती हूँ ताकि सारी रात मुँह फ्रेश रहे। वैसे भी साइंटिफिकली भी ये इसके बहुत फ़ायदे हैं और मज़हबी लिहाज से भी ये आदत बहुत मौसर है हमारे दाँतों के लिए। साथ ही मैं वज़ू भी कर लेती हूँ और नमाज़ पढ़ कर सोती हूँ। वज़ू की हालत में सो जाती हूँ, इस तरह करने से सारी रात फ़रिश्ते हमारी नेकियां लिखते हैं, सारी रात हमारी इबादत में शुमार हो जाती है। स्कूल गोइंग बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भी रात को ही रेडी कर लेती हूँ ताकि घर में सुबह-सुबह अफ़रा-तफ़री ना पड़े। इनके शूज़ और इनके सॉक्स एवरीथिंग शुड बी रेडी। रात को ही सारे अरेंजमेंट कर लेती हूँ ताकि टेंशन फ्री मॉर्निंग का आगाज़ हो। छोटे बेटे के टॉयज़ भी सारे समेट देती हूँ। मैंने एक टोकरी बनाई हुई है, इसके खिलौने के सारे टॉयज़ इसमें डाल देती हूँ। फिर जब इसने खेलना होता है तो इसमें से निकाल कर ये खेल लेता है। वैसे भी आधे से ज़्यादा खिलौने मैं इसके छुपा देती हूँ। बच्चे पता है बोर हो जाते हैं रोज़ एक ही तरह के खिलौने देख-देख कर। फिर 1 महीने के बाद जब निकालती हूँ तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। इन्हें ऐसा फ़ील होता है जैसे बिल्कुल न्यू आए हैं खिलौने। कभी आप भी इस टिप को ट्राई करें, फिर देखिए कितना वर्क करती है ये टिप। बस यही बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर हम इन इन हैबिट्स को फ़ॉलो करेंगे तो यकीन करें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, और जो टाइम बच जाएगा इसमें बिलीव मी आप बहुत से एक्स्ट्रा काम कर सकती हैं। इस तरह टाइम सेविंग हैबिट्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ़ ईज़ी बना सकती हैं। सो मेरा बस इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी बहनों को बता सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।